नमस्कार जनता का स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे 31 दिसंबर की उस घटना और उसके आसपास की। सवाल यह है कि घटना एक नहीं है, ऐसी लंबी एक फहरिस्त है जिसमें आए दिन इस तरह की घटनाएं होती हैं। जब घटना होती है मीडिया में जब सुर्खियां बनती है और उसके बाद में हम लोग उद्वेलित होते हैं, आक्रोश फूटता है और फिर ये मान के चलते हैं कि शायद आखिरी होगी। ऐसा पहली बार नहीं है, वर्षों से इसी तरह के केस होते आए हुए हैं। 1972 में एक मथुरा का केस हुआ जिसको लेकर के 2 कांस्टेबल्स ने उसके साथ में रेप किया था, तब भी लोगों का आक्रोश फूटा और इतने साल बाद आज भी हालात वही हैं। अगर बदला है तो कानून बदला है या फिर समाज का वो नजरिया जिसको लेकर के हम दरकिनार कर लेते हैं किसी बात को, या फिर एक सहने की हम ये सोचते हैं कि चले कोई नहीं, क्या मुंह लगना। मुझे लगता है कि यही सोच है इस तरह के दुस्साहस को बढ़ाती है और हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हमारे पैनलिस्ट होंगे जो बताएंगे कि आखिर दुस्साहस की वजह क्या है। कानून बहुत मजबूत हुआ है। निर्भया केस के बाद में हमारे यहां पे एक बड़ा कानून बना, उसमें फेरबदल भी किए गए और डिस्पोजल को लेकर के भी डिमांड्स उठी कि जल्दी होना चाहिए क्योंकि आपको ध्यान होगा प्रियदर्शनी मट्टू जो लॉ स्टूडेंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, उसके केस में 14 साल लगी। हालांकि संतोष कुमार सिंह को सजा मिली लेकिन 14 साल तक उस पीड़ित परिवार को जूझना पड़ा। खैर चले, इन सब पहलुओं को लेकर के हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ राजस्थान पुलिस के वरिष्ठ अफसर रहे राजेंद्र सिंह जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट निशा सिद्धू जी हैं, भाजपा नेत्री निमिषा गौड़ जी हमारे साथ में हैं, सोशल एक्टिविस्ट चारू गुप्ता जी हमारे साथ में हैं। चलिए, आप सभी का स्वागत है। लेकिन सुनिए, जो 31 दिसंबर की जो घटना थी उसके बाद किस तरह से लोगों की रिएक्शंस आ रहे हैं। To see something like that happen to those girls and for people to watch it and not do anything about it, I think it's a cowardly act. Those people have no right to call themselves men. I have only one question. If something like that happened, God forbid, to someone in your family, would you stand and watch or would you help? That's my only question. And I think these things are allowed to happen and people stand there and they watch these things happen and they're fine with it because they think it's absolutely fine for something like that to happen to a girl just because she's wearing short clothes. It's her life, it's her decision, it's her choice. For men to accept that it's an opportunity for us to do something like this and get away with it and people in power trying to defend it, it's absolutely horrible. टीवी पर कुछ न्यूज आ रही थी, वहां नजर पड़ी। बैंगलोर में नए साल के जश्न में कुछ लोगों का वहशियत सा नाच देखा खुलेआम सड़क पर। उसे देखकर पता नहीं आप लोगों को कैसा लगा, बाय गॉड, लेकिन मेरा खून खौल उठा है। एक बेटी का बाप हूं और ना भी होता तो शायद यही कहता कि जो समाज अपनी औरतों को इज्जत नहीं दे सकता उसे अपने आप को इंसानी समाज कहने का कोई हक नहीं है। तो सुना अभी किस तरह से लोगों में आक्रोश है। आक्रोश इस बात को लेकर के है कि हमारी मानसिकता क्यों नहीं बदल रही है। कोई तो ऐसी वजह है कि लगातार इन घटनाओं में इजाफा हो रहा है, कम होने का नाम नहीं लेते हैं, जबकि कानून भी काफी सख्त है। हम चर्चा करेंगे। सिंह साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ऐसी क्या वजह है कि कानून इतना सख्त है, पुलिस का काफी बड़ा लवाजमा है, बावजूद इसके भी ये घटनाएं आए दिन बढ़ती जा रही हैं। योगेंद्र जी, क्या है कि कानून इकबाल से चलता है, सरकार भी इकबाल से चलती है। जब हम लोगों का इकबाल कमजोर हो जाता है तो मैं समझता हूं कि कानून अपने आप कमजोर हो जाता है। तो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो इतना पेचीदा हो गया है और इतना धीरीना हो गया है कि आदमी को न्याय मिलने की जो गुंजाइश है उसके बारे में वो निराश हो जाता है और जो उसकी निराशा है वो अपराधियों का मनोबल बढ़ाती है और अपराधियों के मन में जो एक सरकार का, एक राज का, एक कानून का जो डर होता है वो डर कम हो जाता है और जब डर कम हो जाता है तो जो अपॉर्चुनिटी क्राइम होता है ना वो बढ़ जाता है। अपॉर्चुनिटी क्राइम क्या होता है कि जब किसी को मौका मिलता है, वैसे तो उसकी कोई इंटेंशन वो घर से क्राइम करने की लेकर नहीं चलता, पर जब उसको कभी भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसके मन में कानून का डर जब खत्म हो जाता है तो उस अपॉर्चुनिटी क्राइम को कर लेता है। जैसे आपने इस बेंगलोर वाले केस में देखा, रात को 2 बजे लड़की अपने ऑटो रिक्शा से उतरी और उतर के अपने घर जा रही थी, पीछे से स्कूटी वाला वो भी आ रहा था
मैं समझता हूं उसके मन में कोई क्राइम करने का इंटेंशन पहले नहीं था, पर उसने वो जहां वो लड़की को अकेला देखा और अकेले देखते ही उसने उसको अपॉर्चुनिटी मानी और उस क्राइम को कर दिया। अब यहां पे पुलिस की मौजूदगी का सवाल आएगा कि भाई पुलिस क्यों नहीं थी? पुलिस कहां कहां रह सकती है? पुलिस सब गलियों में नहीं रह सकती, सब चौराहों पे नहीं रह सकती। ये तो कानून का इकबाल है, कानून का डर है। ये समाज में रहने वाले लोगों के मन में जब आता है कि हम अगर कोई क्राइम करेंगे तो हमको सजा मिलेगी और सजा मिलेगी, कड़ी सजा मिलेगी, तो वो इस डर के मारे उस अपॉर्चुनिटी को भी वो क्राइम करने से पहले 10 बार सोचता है और उस क्राइम को नहीं करता है। परंतु जिस तरह से हमारे आज के न्यायालयों की जो प्रक्रिया चल रही है, जिस तरह पुलिस अनुसंधान की प्रक्रिया चल रही है, जिस तरह से हमारा सिस्टम है, पूरा का पूरा जुडिशियल सिस्टम है, वो जिस तरह से कोलैप्स हो गया है, तो मैं समझता हूं कि अपराधियों के हौसले बुलंद है। आम आदमी में जो एक विश्वास की भावना कानून के प्रति होनी चाहिए थी, वो आजकल कम हो गई है और अपराधियों में जो भय होना चाहिए था, उसकी जगह अपराधियों का मनोबल बढ़ता जा रहा है। ये जो कारण है, इस कारण की वजह से ये जो इस तरह का जो अपराध है वो बढ़ रहा है। आप देखिए बड़े बड़े जो मामले हैं उनमें भी सजाओं का जो प्रतिशत है वो लगातार गिर रहा है और उसके अलावा सजा मिल भी रही है तो उसमें बहुत लंबा समय, लंबा प्रोसीजर, यानी किसी व्यक्ति के अगर पांव लोहे के हैं और उसके हाथ सोने के हैं, यानी उसमें पैसा खर्च करने की ताकत है और यदि उसमें दौड़ भाग करने की क्षमता है तो वो न्याय प्राप्त कर सकता है। और अगर कोई आदमी ये चाहे कि ये पूरा का पूरा सिस्टम उसको घर बैठे न्याय दे दे, तो मैं समझता हूं ये केवल उसका सपना है। और इसी का कारण है कि मैं समझता हूं कि अपराध की रेट है वो बढ़ रही है, सजाओं की रेट गिर रही है, सजाओं की दर जिस हिसाब से गिर रही है उस हिसाब से अपराधियों का मनोबल गिर रहा है, मनोबल बढ़ रहा है। ये जो हालात है मैं समझता हूं इस पे सारे पुलिस अधिकारियों को, जुडिशियल ऑफिसर्स को, सरकार को, राजनेताओं को, समाजशास्त्रियों को इसका चिंतन करना। श्री साहब, ये सवाल इस नाते है कि हम चाहे कितना डेवलपमेंट करें, हमारी उज्जवल तस्वीर कितनी भी दिखाए, लेकिन काला सा जो हमारा सच सामने आता है जब समाज का, तो कहीं ना कहीं हमारे उस उज्जवल रूप को कहीं ना कहीं इस तरह से कलंकित करता है, जो कहता है कि काय का विकास, किस तरह का विकास। हमारी मानसिक सोच तो बदल ही नहीं रही है। हम उसी आदिम काल में जी रहे हैं जिसमें महिला और पुरुष में हम अंतर किस तरह से कर पाते हैं, और जो हमारी सोच अगर हम नहीं बदल पा रहे हैं, कानून अगर सख्त कर देने से नजरिया नहीं बदल पा रहा है। दूसरा, एक बात आपने कही कि हर जगह पुलिस नहीं हो सकती, बात बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई संदेह भी नहीं है। लगातार सवाल उठ रहे हैं कि 31 दिसंबर बीते साल में 1500 पुलिसकर्मी और ऑफिसर्स लगाए हुए थे बेंगलुरु के अंदर, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपकी बात से सहमत हूं, हर मेट्रोपॉलिटन सिटी में इस तरह की व्यवस्थाएं होती हैं। सबसे सवाल बड़ा यह है कि आज भी लोगों के लगने लगता है कि अगर कहीं पे कोई मन चले किसी से हरकत कर रहे हैं, वो यूनिफॉर्म में, बेशक होमगार्ड हो या किसी एटीएम का गार्ड भी होता है, जब खाकी उसको दिखती है तो कुछ लोगों को लगता है कि हमारे लिए शायद ये सेफ पॉइंट है, हमें ये बचा सकता है। तो एक अपराधियों में ऐसा खौफ क्यों नहीं है कि आदमी को तो लगता है कि मेरी, अगर मैं कहीं परेशानी में हूं, कोई पुलिस वाला दिख रहा है तो मेरे लिए हो सकता है मददगार साबित हो, लेकिन अपराधियों में क्यों नहीं है कि 2 कदम आगे कोई पुलिस वाला हो सकता है, मेरे लिए वो मुश्किल भी हो सकता है। वो बात, आपकी बात बिल्कुल सही है कि एक तो क्या है कि जिम्मेदारी का भाव पुलिस वालों में भी कम होता जा रहा है। वो भी हालात में ज्यादा उनको अच्छा ये लगता है कि हम कोई भी अगर अपराध उनके सामने हो रहा है तो उनकी ड्यूटी ये बनती है कि उसको हर हालात में उसको फेस करें, अपराधी को पकड़ने की कोशिश करें और कोई भी पीड़ित है उसको बचाने का प्रयास करें। परंतु जो आपके इस समय का जो जिस तरह से राजनीतिक वातावरण चल रहा है, हर आदमी सोचता है कि ये जो पार्टी हो रही है, बड़े बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, बड़े लोग पार्टी में शामिल हैं, मैं अगर किसी को अगर कोई प्रयास करूंगा रोकने करने का तो कहीं मेरी नौकरी पर ही नहीं आ जाए। ये जो उसके असुरक्षा का भाव है, उसके कारण से वो अपने दायित्वों का निर्वहन करने में चूक कर रहा है। मैं मानता हूं कि उसके दायित्व के निर्वहन में उसका मनोबल हमको बढ़ाना पड़ेगा। उसको ये पुलिस के कर्मचारी को एहसास कराना पड़ेगा कि भाई आप कोई अगर ड्यूटी दे रहे हो और उस ड्यूटी के दौरान अगर आपको कोई परेशानी होती है तो आपके पीछे पूरी सरकार खड़ी है। वो जो मनोबल उसका जो कमजोर हुआ है, उसके कारण वो इग्नोर करता है कोई भी परिस्थिति को, वो अपराधी को भी नजरअंदाज करने की कोशिश करता है और वो सोचता है कि भाई अगर मैं इसको नजरअंदाज कर दूंगा तो वो ज्यादा बेटर पोजीशन है, बजाय मैं इसको रोकने के या इस पे कोई कॉग्निजेंस लूं, उसके कोई आगे दुष्परिणाम निकले। ये इन मैं आपके पास वापस लौटूंगा। मैं
निशा सिद्धू जी हमारे साथ में है। निशा जी, आप काफी लंबे समय से इस तरह के केसेस को देख भी रही हैं, बहुत पीड़ित जो हैं आपके पास में पहुंचती भी हैं। क्या है ऐसी वजह कि अपराध का जो ग्राफ कम होना चाहिए था वो बढ़ता जा रहा है? और मुझे ऐसा लगता है कि लगता नहीं है, शायद दिखता भी है, बहुत सारे केसेस ऐसे हैं, ये तो जब फ्रंट लाइन पे कोई आ जाता है, कोई विक्टिम जिसने हिम्मत कर ली कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ है, मुझे जाना चाहिए, बहुत सारे तो ऐसे होते हैं कि जो बिल्कुल कहीं जाते ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है योगेंद्र जी, लेकिन मेरा तो पहले जो 2 सवाल हैं, पहला ये कि जब कोई घटना घटती है तो तुरंत सवाल बेटी पे खड़ा करते हैं कि इसने पश्चिमी सभ्यता को अपनाया था, इसका ड्रेसअप ऐसा था, या ये अंधेरे में निकली ही क्यों, रात को क्या करने गई थी। इन 2 सवालों को लेके मुझे तो सबसे पहले आपत्ति होती है। और फिर ये लगता है कि ये देश क्या सिर्फ हमारे मर्दों का है? क्या हमारी बेटियों को अंधेरों से डर लगना चाहिए, या उनको हमेशा डर डर के रहना चाहिए और घर में छुपे रहना चाहिए? तो पहले तो इस सोच में बदलाव लाने की आवश्यकता है, पहली चीज। दूसरा कि लोगों में डर और खौफ क्यों नहीं है? मुझे लगता है कि भैया की उतनी आवश्यकता नहीं है जितना इस जानकारी की आवश्यकता है। इस बात को फैलाने की जरूरत है कि बेटों को कैसे पेश आना चाहिए। हमने लास्ट ईयर झुंझुनू जिला में कुछ जगह पे जाके स्टूडेंट्स के साथ, यूथ के साथ संवाद स्थापित किया था। जब हमने उनको ये समझाया कि देखो, आप कोई भी हरकत करते हैं, आप राह चलती लड़की को देख के सीटी बजाते हैं, उसका दुपट्टा खींचते हैं, उसके ऊपर टिप्पणियां करते हैं, उसके ऊपर उसके क्या क्या असर होते हैं, उसका स्वास्थ्य प्रभावित होता है, उसके काम करने की क्षमताएं प्रभावित होती हैं, और सबसे बड़ी बात, आपकी बहन या बेटी का घर से बाहर निकलना बंद होता है, उसकी पढ़ाई लिखाई छूटती है और उसके वो सारे अवसर चूक जाते हैं। ये बात जब उन लड़कों के साथ हमने की, यंगर्स के साथ बात की, तो उनके समझ में ये बात आई कि हाँ, हमारे व्यवहार के कारण हमारी बहनों या बेटियों के ऊपर ये सारे रिजल्ट, नतीजे उनको भुगतने पड़ते हैं। तो मुझे लगता है कि आवश्यकता उस बात की है, ये रुका कुछ भी नहीं है। बिल्कुल आपने सही फरमाया, लगातार घटनाएं बढ़ ही रही हैं, और डर और भय से शायद उतना काम नहीं बनेगा जितना मुझे लगता संवाद से बनेगा। सोच भी बदलनी पड़ेगी। चलिए चारू जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये बात ठीक है कि कोई भी केस होता है, हम सवाल भी खड़ा कर रहे हैं कि